इनका इंटरव्यू सुबह 6:30 बजे हुआ था। जी हाँ, और सुबह 6:30 बजे ना ही इंटरव्यूअर लेट हुआ था और ना ही ये लेट हुए थे। हेलो देयर, स्वागत है आपका कॉग्निजेंट जेएनसी के एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस में। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया स्वप्निल ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, और इनका इंटरव्यू जो है वो 10 नवंबर को हुआ था। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, इनका रिजल्ट आज ही आया है और ये कॉग्निजेंट में प्लेस हो चुके हैं। इनका कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो चुका है, तो इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुमको बता दूं, अगर पहली बार कोडिंग डेमोस के ऊपर आए हो तो कोडिंग डेमोस हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाता है ट्यूसडे हैकर ट्यूटोरियल्स, प्लेसमेंट अपडेट्स, कोडिंग एग्जाम सॉल्यूशंस, ढेर सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और भी बहुत कुछ। तो इस तरह के कंटेंट में अगर इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो और घंटी बजाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सारे नए वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि इनका रिज्यूमे जो है वो शेयर किया गया था। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो एक ही पर्सन ने लिया था। इनका इंटरव्यू जो है एक लेडी ने लिया था। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो करीबन 30 मिनट चला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है गौर करने वाली, इनका इंटरव्यू सुबह 6:30 बजे हुआ था। जी हाँ, और सुबह 6:30 बजे ना ही इंटरव्यूअर लेट हुआ था और ना ही ये लेट हुए थे। तो ये बात गौर करने वाली है। जैसे कि मैंने बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताया था, कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू है वो प्योरली ब्रांच बेस्ड हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनको था, विच इज योर ब्रांच, आपकी ब्रांच कौन सी है। और जैसे इन्होंने बोला कि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इनको धड़ाधड़ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। रियोस्टेट क्या होता है, कंडेंसर जो हम फैन में लगाते हैं वो क्या होता है, अगर तुम उसके टर्मिनल रिवर्स कर दो तो क्या होगा। सारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन इनको पूछे गए थे। उसके बाद इनको पूछा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। तो जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन होता है तो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको एक या दो जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग होने ही वाली है कॉग्निजेंट के इंटरव्यू में। तो आपको उस प्रोजेक्ट जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद कॉग्निजेंट में एक और नया सेक्शन है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इनको प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो ऐसे इन्होंने लिखा था, अब आपको पता है कि कॉग्निजेंट के इसमें लास्ट सेक्शन होता है राइटिंग का। तो ऐसे इन्होंने जो लिखा था 200 वर्ड्स का समथिंग, तो इनको बोला गया कि आपके अभी के व्यूज जो है उस ऐसे के टॉपिक पर वो क्या है। उसके बाद इनको जावा के ऊपर पूछा गया था। उसके अंदर जो है इनको सम ऑफ डिजिट्स का कोड पूछा गया था। तो सम ऑफ डिजिट्स का कोड जो है वो मैंने आपके लिए पहले से ही सॉल्व करके रखा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर डाल के रखा है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ और ऊपर आई कार्ड में भी जो है उसकी लिंक मैं दूंगा। उसके बाद इनको पूछा गया था कैलॉग और मैलॉग के बारे में। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको आने ही चाहिए। तो इस तरीके से जो इनका टीआर और एचआर यहाँ पर खत्म हुआ था। गाइस, अगर हम गौर करें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा गया है। आपके ब्रांच के सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो है वो आपके लक के ऊपर है, लेकिन मोस्टली को पूछा ही जा रहा है। उसके बाद जो है प्रोग्रामिंग जो है ये भी लक के ऊपर है, क्योंकि मैंने जो बाकी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके अंदर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपकी प्रोग्रामिंग अगर अच्छी है तो प्रे कीजिए कि आपको कोड पूछा ही जाए, क्योंकि कोड जो है वो बेस्ट तरीका है इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने का। तो भाई, इस तरीके का इनका इंटरव्यू हुआ था। अब इनके इंटरव्यू के ऊपर इन्होंने कुछ टिप्स शेयर किए, वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, रिज्यूमे प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अपने जो बेसिक पॉइंट्स जैसे कि ब्रांच के सब्जेक्ट वगैरह, ये सारा बेसिक हमको कवर करके रखना है। उसके बाद जो है फोकस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इनका इंटरव्यू सुबह 6:30 बजे होता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है रात में जगते हैं, लेकिन इंटरव्यू आपको कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको फोकस होना ज़रूरी है। और वो टाइम पे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद आ रही है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको अलर्ट और फोकस्ड होना ज़रूरी है। और लास्ट में सब कुछ हो जाने के बाद, सब प्रिपेयर हो जाने के बाद अपना बेस्ट शॉट दो। आपका जॉब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कोडिंग डेमोस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।